मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 11 से 13 पद को देखेंगे कि इस भोर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 11 से 13 पद। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। मेरे प्रियो, आज का वचन 10 कुंवारियों के बारे में हमें बताती है, जिसमें 5 कुंवारियां बुद्धिमान थी, जिसने अपनी जलती मसालों के साथ तेल भी लेकर दूल्हा का इंतजार कर रही थी। वहीं 5 दूसरी कुंवारियां मूर्ख थी, जिन्होंने जलती मसाले तो ली थी परंतु तेल नहीं। और जब दूल्हा आधी रात को पहुंचा तो 5 मूर्ख कुंवारियों की मसाले बुझ गई और तेल लेने जाने के कारण दूल्हे के साथ विवाह के घर में प्रवेश नहीं कर पाई। इसके विपरीत 5 कुंवारियां जो तैयार थी, जिसके पास मसाले और तेल थी, वे दूल्हा के साथ विवाह के घर में प्रवेश कर गए। मेरे प्रियो, यहाँ 10 के 10 कुंवारियां विश्वासी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि 10 की 10 कुंवारियां दूल्हा का इंतजार कर रही थी। मेरे प्रियो, यहाँ 10 के 10 कुंवारियां विश्वासी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि 10 की 10 कुंवारियां दूल्हे का इंतजार करती पाई गई। अर्थात 10 की 10 कुंवारियां दूल्हे को जानती थी, लेकिन इन 10 कुंवारियों में अंतर है, और वह अंतर है बुद्धिमानी और मूर्खता की। जैसे विश्वासी और अविश्वासी में सिर्फ आ अक्षर का अंतर है। मतलब कई ऐसे मसीह विश्वासी हैं जो अविश्वासी या मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। वे मसीह अविश्वासी या मूर्ख जिनके पास मसाले तो है परंतु तेल नहीं। और वचन बताती है कि यीशु उसी को अपने साथ ले जाएंगे जो उस पर विश्वास करते हैं, अर्थात जिनके पास उसका आत्मा होगा। यहाँ मसाले हमारे हृदय को बताती है और तेल हमारे भीतर पवित्र आत्मा को बताती है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का यह दृष्टांत अंत के समय को दिखाती है और महाक्लेश से पहले कलीसिया के रैप्चर को भी बताती है कि किस प्रकार कलीसिया का रैप्चर विश्वासी और अविश्वासी दोनों को अलग अलग कर देगी। मेरे प्रियो, महाक्लेश से पहले कलीसिया के रैप्चर में विश्वासियों को परमेश्वर उठा लेंगे, जिनके पास मसाले और तेल होंगे, और जो अविश्वासी होंगे वो सताव के लिए छोड़ दिए जाएंगे, अर्थात बिना तेल वाले। लेकिन मेरे प्रियो, विश्वासी महाक्लेश के दंड से बचा लिए जाएंगे, जैसे वचन रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 1 पद कहती है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और मेरे प्रियो, वे उस क्रोध से बच जाएंगे जो आने पर है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5 अध्याय 9 पद, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने विश्वासियों को जगत से अलग कर उठा ले जाने की घटना को ही कलीसिया का रैप्चर कहा गया है। पवित्र शास्त्र बाइबल में पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय 50 से 57 पद और पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 13 से 18 पद इस घटना को बताती है कि जब यीशु बादलों पर आएगा तो जो जीवित रहेंगे वे बदल जाएंगे, और जो मुर्दे होंगे वो अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, परंतु जो जीवित होंगे वे बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। मेरे प्रियो, अतः स्पष्ट है कि 5 कुंवारियां जिनके मसालों में तेल नहीं होगा वे अविश्वासी छोड़ दिए जाएंगे। और जैसे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 12 पद कहते हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। अतः मेरे प्रियो, वचन स्पष्ट बताती है कि जिनका हृदय पवित्र आत्मा से भरा होगा,
आत्मा के अनुसार चलने वाले होंगे, यीशु उन्हें अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि वे सच्चे मसीह विश्वासी होंगे। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें चिताते हैं कि यीशु दूल्हा बनकर जल्द आने वाला है और वह अचानक आएगा। इसलिए वचन कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे और आपकी मसाले जलती रहे और आपके पास भरपूर तेल हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, आज की इस भोर के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरी भलाई के लिए, चंगाई के लिए, आशीषों के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और भोर के तेरे इस वचन के लिए कि तू हमें जल्द लेने आने वाला है और हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। हे पिता, इस भोर हमें इतनी सामर्थ दे कि हम इन 5 बुद्धिमान कुमारियों के समान बने रहे, जिनके पास मसालों के साथ साथ तेल भी मौजूद था। हम शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलने पाए, ताकि हम पर दंड और क्रोध की आज्ञा ना पड़े। हे पिता, जब तू कलीसिया को उठाने आए तो हम में से कोई भी छोड़ा ना जाए। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का वास हो, ताकि हमारे जीवन में छुटकारे की छाप पाई जाए। हे पिता, हम जागते रहे, क्योंकि तेरा आना निकट है। हम सच्चे मसीह विश्वासी बने, ना कि सिर्फ विश्वासी, क्योंकि आज हम विश्वासी कहे तो जाते हैं परंतु सच्चे नहीं। इसलिए हे पिता, हमारे हाथों में हमारी जलती मसाले और तेल मौजूद रहे, ताकि दुल्हा के साथ तेरे राज्य में हम प्रवेश कर पाए। हम पर अपनी दया बनाए रख और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।